जी, बात मानने का मन भी होता है और उत्साह भी आता है कि नाम जप करेंगे, ये करेंगे, बट फिर भी मन महाराज जी फिर वहीं गिरा देता है। फिर ऐसी स्थिति नहीं, में इसमें हठ काम करता है। हठ काम करता है। हठ पूर्वक जब किया जाता है, दृढ़ता हठ पूर्वक करने पर आती है। देखो, जब हम अभ्यास करते हैं तो हमारा मन निश्चित लग जाता है, भगवान में निश्चित लग जाता है। अभ्यास तो कीजिए। अतिशय रगड़ करे जो कोई, अनल प्रगट चंदन ते हुई। चंदन शीतल होता है, लेकिन अतिशय रगड़ करो तो अग्नि पैदा हो जाएगी। जब हमसे राधा 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 ज्ञानाग्नि प्रकट हो जाएगी, समस्त कर्म संस्कारों को भस्म कर देगी और भगवत साक्षात्कार करा देगी। लेकिन लगे रहना पड़ेगा, दृढ़ता लानी पड़ेगी। अपने आप भजन हो ये तो सिद्धों का होता है, साधकों का थोड़ी होता है। अपने को तो लगे रहना, राधा 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 लगे रहना है। शरीर से कार्य करना है, कायर बन के नहीं बैठना, और मुख से नाम जप करना है, हृदय से भगवत आश्रित हो जाना है। सब आनंद ही आनंद है। जो दुख और विपत्ति आवे उसे सह जाना है, सहकर आगे निकलना है। बड़ा आनंदमय मनुष्य जीवन है। हम यदि अध्यात्म को स्वीकार करें तब, नहीं तो मन भोगों को स्वीकार करता है, भजन को नहीं। भजन जबरदस्ती कराना पड़ता है। और जी, साधक के हृदय में एक ऐसी मान्यता रहती है कि ऐसी कोई कृपा होगी कि झटका लगेगा और मतलब हमारा नाम चलने कभी नहीं होगी। ये उन्हीं के ऊपर होती है जो पूर्व में भजन किए हैं और भूल में आ गए, भ्रमित हो गए, कहीं फिसल गए, तो ऐसा झटका लगा कि वो जहां थे वहां से ऊपर उठ गए। या एकदम जो संसार में है उसको संत संग मिला और वो चल दिए, और जो सत्संग करते हुए विषय भोगों में लगे हुए हैं, मनमानी आचरण करते हैं, सोचते कभी कृपा होगी तो निकल जाएंगे, असंभव। भगवान ऐसे कायरों पर कृपा नहीं करते। जो दृढ़ता पूर्वक प्रयास करते हैं पर असफल हैं, उन पर कृपा होती है, उन पर कृपा उठाकर उसको चलाती है। जो कायर पुरुष ऐसे आलसी प्रमादी, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं है। कृपा ऐसे नहीं होती। हम दृढ़ता पूर्वक लगे हैं लेकिन असफल हैं। अब कृपा आपको उठाएगी, अब कृपा आपको सफलता प्रदान करेगी। आप लग ही नहीं रहे, भोगों में लग रहे हो, बोले हो जाएगा सब श्री जी की कृपा से, तो दुर्गति हो जाएगी। हमारी बात मान लो। ऐसे नहीं होता कि केवल कृपा की बात की और मनमानी आचरण किए, ऐसा नहीं होता। इसीलिए भगवान ने गीता में स्वयं आदेश किया, भागवत में 11 स्कंद में स्वयं आदेश किया, शास्त्र रूप संत रूपों से स्वयं आदेश कर रहे हैं। अगर हम उनके द्वारा बताए हुए साधन पथ पर नहीं चलेंगे तो कृपा का अनुभव तो होगा ही नहीं, कभी नहीं होगा। और लोग ऐसे ही प्रमादी जीवन बिताना चाहते हैं कि हम भोगों को भोगें और कृपा आवे और हम निकुंज चले जाएं, वैकुंठ चले जाएं। ऐसा नहीं है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये साधन का धाम शरीर है। हमें साधना करनी पड़ेगी, अवश्य अवश्य करनी पड़ेगी। बिना साधना के कृपा का अनुभव नहीं होता। कृपा तो है। महाराज जी, साधक में साधुता, पंडित बाबा की एक वाणी है, उसमें एक शब्दावली थी कि कृपा का आश्रय लेके साधक प्रमाद ना करे, साधन में जुटा रहे। तो इसका आश्रय शायद यही था हमारा। हाँ, बिल्कुल यही है। अगर कृपा का आश्रय लेकर देखो, हम आपको बताएं, हमारे हृदय में कृपा के सिवा कुछ नहीं रह गया है। हम असली बात तुम्हें बता रहे हैं, कृपा के सिवा कुछ नहीं रह गया है। लेकिन आप साधन हमारा देखो, सुबह से लेकर के और रात्रि तक साधन देखो। हमारा साधन नहीं है, वो हमसे कराया जा रहा है। हम तो सिर्फ कृपा के आश्रित हैं, साधन कराया जा रहा है। अब ऐसा नहीं कि हम संसार का मनोरंजन करें और कृपा हमको परम पद में पहुंचा दे, ऐसा कभी नहीं होता। ऐसे साधक चाहता है मतलब नहीं, साधक तो फिर वो गलत है, वो साधना युक्त साधक नहीं, वो भ्रष्ट आचरण वाला विषयी है। लेकिन भगवान की कृपा का आश्रय रखेगा अगर हृदय से सही ढंग से, तो वो उसको भी भगवान आगे साधन पथ में चला देंगी। लेकिन साधन पथ में चलना ही पड़ेगा, आपको साधना करनी पड़ेगी। बिना साधना के भगवत तत्व का, कृपा का, प्रेम का अनुभव नहीं होता। साधना ही आपको कृपा का अनुभव होगा, कृपा से, पर साधना ही आपको कृपा का अनुभव कराएगी। इसीलिए साधन पथ बताया गया है, साधन मार्ग बताया गया है। सब जगह एक ही बात है कि संसार के भोगों से, निंदनीय भोगों से अपने मन इंद्रियों को बचाकर भगवान के भजन में लगाओ, साधना में लगाओ, तुम्हारा परम कल्याण हो जाएगा। धर्म युक्त विषयों का भोग करो। गृहस्थ हो,
धर्मयुक्त विषयों का सेवन करो। भगवत प्राप्ति कोई कठिन नहीं है। आप लोगों के दिमाग में लगता है भगवत प्राप्ति कोई बहुत कठिन वस्तु है। कठिन है निंदनीय भोगों का त्याग करना। जैसे आप गृहस्थ हो, आप नियम ले लो, मैं अधर्म का पैसा स्वीकार नहीं करूंगा, धर्मयुक्त पैसे की नमक रोटी खाऊंगा, उसी से अपने परिवार को चलाऊंगा। मैं कभी पराई स्त्री का स्पर्श भी नहीं करूंगा काम भाव से, अपनी पत्नी से मैं अनुराग रखूंगा, मैं अपने परिवार को धर्मयुक्त से सेवन करते हुए और ये भावना रखूंगा, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, और नाम जप करूंगा। अब जो एक संत की गति होगी वही आपकी गति होगी। पर ऐसा नहीं हो पाता, मनमानी आचरण होते हैं, फिर वो बात नहीं बनती। मनमानी आचरण चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, अगर ऐसा करेगा तो भगवत मार्ग से विमुख हो जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा। जी क्या सारे साधकों की ऐसे होता है कि कभी तो बहुत उत्साह होता है भजन का, फिर कभी एकदम मंद हो जाता है? हाँ, ऐसा होता है, ऐसा होता है, सबके हृदय में होता है। कबहू तो थोरो भजन, कबहू होत विशाल, मन को धीरज छुटे नहीं, गाहे न दूजी चाल। जिस समय भजन में मन नहीं लग रहा है उस समय चाहे सो जाओ, पर गंदे पुरुषों का संग मत करो, गंदी आदतों वाली कोई क्रियाएं न करो। थोड़ी देर के लिए तमोगुण आया है वो चला जाएगा, जहां सतोगुण आया फिर भजन में रति हो जाएगी। तो कभी कभी ऐसा होता है कि मन एकदम भोगों की तरफ उतावला हो जाता है, भजन में मन नहीं लगता है, एक अशांति सी आ जाती। उस समय सत्संग सुनो, तुरंत रजोगुण और तमोगुण का नाश होकर के सतोगुण बढ़ेगा। नाम कीर्तन करने लगो, राधा राधा, मन नहीं लग रहा, लेकिन नाम बिल्कुल मन न लगे तो सो जाओ, पर गलत आचरण मत करो, गलत संग न करो। तो थोड़ी देर के बाद टिकाऊ नहीं है, आगमा पाइनो अनित्यास है। ये जितना भी है ये आगमा पाइनो, आने जाने वाले हैं। सतोगुण आया, तमोगुण आया, रजोगुण आया, जहां तमोगुण हटा, रजोगुण हटा और सतोगुण आया तो फिर भजन में मन लग जाएगा। कबहू तो थोड़ो भजन, कबहू होत विशाल, मन को धीरज छुटे नहीं, गाहे न दूजी चाल। संसार की आसक्ति वाले खेल न खेलने लगे, फिर तो टिकाऊ हो जाएगा तमोगुण, रजोगुण, और सतोगुण गुप्त रहेगा। अगर हम बचा ले गए अपने को तो सतोगुण फिर आगे बढ़ा देगा। जी तमोगुण जनित जो भजन में शिथिलता आती है और एक अपराध जनित शिथिलता आती है, दोनों में क्या अंतर है? अंतर यह है कि तमोगुणित जो शिथिलता आएगी वो थोड़े ही समय में परिवर्तित होकर वो भजन करने लगेगा, लेकिन अपराध जनित शिथिलता आएगी तो जब तक अपराध मुक्त नहीं होगा तब तक उसका भजन नहीं बन सकता। अंदर संकेत मिलते हैं ऐसे? हाँ, अपराध जनित जो भजन में उसमें जलन होती है, अशांति होती है। हाँ, जो तमोगुण जनित होती तो उसे समझ में नहीं आता, निद्रा, प्रमाद, आलस्य ये चीजें लगेंगी, लेकिन उसकी भजन प्रियता बनी रहेगी। तमोगुण है, भजन नहीं हो रहा, लेकिन भजन प्रियता कि हमसे भजन नहीं हो रहा, भजन प्रियता बनी रहेगी और थोड़ी देर में वो भजन प्रियता जागृत हो जाएगी। लेकिन अपराधी की भजन प्रियता ही खत्म हो जाएगी और भोग प्रियता और जलन और अशांति, एक चित्त में बहुत तरह के व्यवधान उपस्थित हो जाएंगे, और वो जब तक अपराध मार्जन नहीं होगा तब तक उसका भजन नहीं होगा। पर जी बहुत से साधक ऐसे आते हैं क्योंकि एकदम भजन की शिथिलता आ जाती है तो फिर क्यों अपराध बन गया, समझ भी नहीं आ रहा कि तमोगुण जनित मतलब शिथिलता है या मतलब तमोगुण जनित 2-3 घंटा 4 घंटा, इसके आगे नहीं। और 2-3 दिन तक अगर लगातार ऐसा अपराध, या तो 2 दिन 3 दिन तक, या तो भोजन अशुद्ध हो गया 2-3 दिन, और अगर इससे भी ज्यादा चलता है तो अपराध। तो महाराज जी क्या करें उस समय? हमें क्योंकि गुरुजनों तक पहुंचनी है कि हम पहुंच पाए, और मतलब 2-3 दिन तक समझ नहीं आ रहा, तो उस समय साधक क्या? देखो, जैसे तमोगुण बढ़ रहा है, हमको लग रहा है हमारे भजन में शिथिलता हो रही, उपवास एक दवा है। तुरंत उपवास करो, उपवास करते ही सत्वगुण आ जाएगा। हाँ, जो भोजन जनित या तमोगुण जनित भजन में कमी हो रही, उपवास से तुरंत ठीक हो जाएगा। 24 घंटे का उपवास, 12 घंटे का उपवास, जैसे आपको लगे उपवास करो, जल है, फल है, इससे काम चला लो, तो आप देखो आप सत्वगुण आ जाएगा। अगर इस पर भी भजन नहीं हो रहा तो आपका अपराध है, आप चिंतन करो, किसी न किसी संत महापुरुष के प्रति, कोई न कोई भक्त वैष्णव के प्रति आपकी गलत बात निकल गई, निंदा सुन ली या निंदा कर दी, और अगर आपको जानकारी लगती है कि हमारे द्वारा ऐसा हुआ तो उस संत महापुरुष के चरणों में जाकर नमन करो, क्षमा याचना करो। अगर वो उनकी प्राप्ति नहीं हो पा रही, वो बहुत दूर हैं, तो मन से प्रार्थना करो, भगवान से प्रार्थना करो, तो शांति मिल सकती है।
और जी आपने एक बार परिक्रमा भी एक साधन बताया था कि परिक्रमा कर लो। रोग के अनुसार है, बुखार एक तरह का थोड़ी होता है, कई तरह के बुखार होते हैं, कई तरह के टेबलेट होते हैं, तो सबको एक ही बात थोड़ी होती है। जो जैसा मरीज सामने आया उसके लिए वैसी दवा होती है। अब सबके लिए परिक्रमा थोड़ी है। आप मान लो कोई ऐसा वृद्ध है, कोई ऐसा है, तो मान लो वृंदावन नहीं आ पा रहा है, अब वो कैसे कैसे वृंदावन की परिक्रमा, तो आप वही मन से चिंतन करो, हे विश्व के समस्त व्यक्त अव्यक्त महापुरुषों, हे भगवान के परम प्रेमी भक्तजनों, मेरे से जाने अनजाने में यदि अपराध बन गया हो तो नाथ आप भगवत स्वरूप है, आप क्षमा करो, प्रभु क्षमा करो। बार बार ऐसी प्रार्थना करो, देख लेना वो अपराध मोचन हो जाएगा, या फिर सामने वो संत आ जाएंगे, आपके ध्यान में वो संत आ जाए तो जान लेना वहां जाना पड़ेगा और वहां जाकर उनसे क्षमा याचना करना पड़ेगा, क्योंकि संत अपराध फिर भजन नहीं होने देता। यदि सही भजन हमारा करना है तो न किसी की निंदा सुने, न किसी की निंदा करे, न हम परदोष दर्शन देखे, तो हमारा भजन बढ़ता चला जाएगा। जी पुनीत जी रामपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हर व्यक्ति का कोई ना कोई सबसे प्रिय होता है, आपका सबसे प्रिय कौन है? राधा राधा राधा। आज तक बच्चा हमारा प्यार ही नहीं हुआ किसी से। देखो हम ऐसे राही है जिसमें अकेला ही जाना होता है, पीछे से सब जाएंगे लेकिन राह हमारी है अकेला। इसलिए बचपन से मैं निराश रहा हूं जगत से। जब अपनी माँ को देखता और लगता है मेरी माँ मरेगी, तब मेरा हृदय जल उठता कि फिर मैं कैसे जीऊंगा। तो जैसे हमारा मन गया कि मेरे पिताजी ये मरेंगे, फिर निराश हुआ, तो हम किससे प्यार करें, किससे प्यार करें? यहाँ तो सब कोई बिछुड़ने वाला है, सब कोई मरने वाला है, सबको अपने मन की बात माननी है। मेरे मन की चाह को कौन पूर्ण करेगा? तो निष्कर्ष निकला श्री भगवान। तो बचपन से लेकर के आज तक हमारा कोई एक दोस्त नहीं है कि ऐसे मिलाने वाला, एक भी दोस्त नहीं। अकेला जीवन व्यतीत करते करते भगवान ही संभालते हुए चले आए। जहां जहां हमारे कदम लड़खड़ाए वहां भगवान सहयोग दिए और हमको आगे बढ़ाए। तो हमारी प्रिय, तो हृदय की बात कहता हूं, प्रिय शब्द तो सिर्फ राधा किशोरी के चरणों में है। हमारा प्रिय शब्द जो है कि आपका प्यार क्या है, आपके प्रिय कौन है, तो किशोरी जी हैं। और किशोरी जी के नाते से हम आप सबको बहुत प्यार करते हैं, सबको प्यार करते हैं। हमारी पहचान यही है सबके बीच में। हमारा नाम क्या है जानते हो? प्रेमानंद। तो हमारे पास है क्या? प्रेम आनंद। प्रेम कौन है? प्रिया जी। आनंद कौन है? लाल जी। तो प्रेमानंद मतलब प्रियालाल। प्रियालाल की चर्चा, प्रियालाल का नाम, प्रियालाल का धाम, प्रियालाल के गुण और प्रियालाल के संबंध से हम आप सबको बहुत प्यार करते हैं कि आप हमारी श्री जी की बातें सुनने आए, आप श्री जी के संबंध से आए, इसलिए हम भगवत स्वरूप मानकर सबको प्यार करते हैं। वैसे हमारा केवल प्यार शब्द एक ही जगह है, राधा किशोरी के चरणों में। अब कितना है वो जाने, उनके लायक है कि नहीं ये वो जाने, पर वो समिट करके अब कहीं नहीं है, केवल श्री जी के चरणों में है। सचिन जी शिमला हिमाचल से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, भगवत मार्ग के पथिक को भगवत साक्षात्कार होने से पहले ऐसे कौन कौन से अनुभव या संकेत या भाव मिलते हैं जिससे ये पता चले कि वो सही मार्ग पर चल रहा है? कामादि विकार निष्प्रभावित होने लगते हैं। जो पूरे त्रिभुवन को अधीन किए हुए है काम, भक्त के हृदय में वो स्फुरित होता है और नष्ट हो जाता है। जब काम का आकर्षण, परिवार के मोह का आकर्षण, धन की महत्व बुद्धि, मान प्रतिष्ठा, ये सब शून्य लगने लगे, तो समझना चाहिए कि जो मैं नाम जप कर रहा हूं, जो भगवत कथा वार्ता सुन रहा हूं, सत्संग सुन रहा हूं, अध्यात्म में चल रहा हूं, उसका लाभ हमें मिल रहा है और हम उन्नति को प्राप्त हो रहे हैं। यदि विकार ग्रसित बुद्धि है,
धन पर महत्व बुद्धि है, मान प्रतिष्ठा की चाह है, अभी भजन का रंग नहीं आया। भजन का रंग तभी माना जाता है जब इन विकारों पर विजय प्राप्त हो जाए। काम क्रोध मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ राग नहीं द्रोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। जहां काम क्रोध अभिमान द्वेष राग ये सब नष्ट हो चुके हैं, शांत हृदय है, कोई चाह नहीं, एक अद्भुत आनंद, एक अद्भुत उमंगन, प्रतिपल यही कब मिलेंगे प्रभु, कब मिलेंगे प्रभु। तो समझना चाहिए कि हमारा मार्ग बहुत ठीक है और हम उन्नति को प्राप्त हो रहे हैं। अगर कंचन कामनी और कीर्ति में हमारी प्रियता है तो अभी भजन हमारा रंग नहीं लाया। कामनी प्रिय लगे, धन प्रिय लगे, मान प्रतिष्ठा प्रिय लगे तो समझना चाहिए अभी मार्ग ठीक नहीं है, अभी अध्यात्म मार्ग में हमारी उन्नति नहीं हो रही। अध्यात्म मार्ग में उन्नति तभी मानी जाती है जब इन तीनों पर हमारी अनासक्त बुद्धि हो जाए, न कंचन में, न कामिनी में, न मान प्रतिष्ठा कीर्ति में, तब हमारा भजन सफल माना जाएगा। निरंतर भगवत स्मृति, विकारों पर विजय और मान मद आदि का त्याग। समझ पा रहे हैं आप जी? संजय जी ग्वालियर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम नाम जप करते हैं और अपना नाम जप श्री जी को समर्पित कर देते हैं, उस नाम जप के बदले कोई इच्छा भाव भी नहीं रखते और मन में कई इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, जब तो उसको जब भगवान पूरा करते हैं तो नाम जप खर्च होता है क्या? नहीं, जो भागवतिक बैंक में नाम जब जमा कर रहे हैं और हमने इच्छा की कि हमारा ये कार्य हो जाए तो उसके ब्याज में हो जाएगा, नाम जब खर्चा नहीं होगा। नाम जब जो भगवान को समर्पित कर रहे हो तो उसके ब्याज में हो जाएगा, मूल तो भगवत प्राप्ति होगी। और जो भगवान से इच्छाएं पूर्ण की जाती हैं वो इच्छा का नाश ही कर देते हैं, इतना सुख दे देंगे कि मन तृप्त हो जाएगा या उस कामना का ही नाश कर देंगे। हम प्रार्थना करते हैं सबसे कि हर एक की भक्ति सकामता से ही प्रारंभ होती है और निष्कामता में पूर्ण होती है। इसलिए यदि धन की आकांक्षा, संकट निवारण की आकांक्षा, परिवार के सुख की आकांक्षा है तो आप भगवान से जुड़िए, भगवान से मांगिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए और पूर्ण ना होने पर भगवान का कोई कृपा विधान है ऐसा विचार कीजिए। करना चाहिए, हम और से ना मांगे, केवल भगवान से मांगे। अगर वो नहीं पूर्ण करते तो विश्वास कर लीजिए मंगल भवन भगवान है, वो सर्वज्ञ भगवान है, वो बहुत बड़े दाता है। उन्होंने हमें इसलिए नहीं दिया कि अगर ये दे देते तो हमारा मंगल हो जाता। इसलिए बहुत सावधान होकर भगवान से अगर हम मांग भी करते हैं तो मंगल में है। वो अभक्त नहीं है जो भगवान से मांग करता है, भगवान ने उसे उदार भक्त कहा है। इसलिए आप धैर्य पूर्वक भगवान से मांगिए, कोई निषेध नहीं है। महाराज जी, हम भगवान को जो समर्पित करते हैं, उनकी बैंक में जमा करते हैं भाव ये समर्पित का, तो उसका ब्याज भी मिलता है? क्यों नहीं मिलता? भारतीय बैंक ब्याज नहीं देती क्या? एफडी बना दो भगवान में कि जब भारतीय बैंक दे रही है तो सरकारी ठाकुर जी की बैंक हमें ब्याज नहीं देगी? तो ये तो फायदा है महाराज जी। अरे तो फायदे के लिए ही तो काम है सर्व मंगल में भारतीय बैंक पैसा देती कि नहीं? आप एफडी ना बनाए तो भी ब्याज देगी कि नहीं देगी? तो भैया जब भारतीय बैंक दे रही तो सरकारी बैंक क्यों नहीं देगी? भगवान की ही विधान से सब सारा संसार चल रहा है। जैसे भगवान के विधान में अपने शरीर की हत्या करना महापाप है, तो हमारे भारत सरकार की उसमें क्या छूट है क्या? अगर आप हत्या का उपाय करते पाए जाए तो आपको जेल होगी, क्योंकि आप अपराधी माने जाएंगे ना। तो जितना जो कुछ बना हुआ है वो सब भगवान से ही तो बना हुआ है। तो जब हमारी भारतीय बैंक देती है हमको ब्याज, तो सरकारी बैंक भगवान की क्यों नहीं देगी? ब्याज में खूब फलो फूलोगे और मूल में भगवान की प्राप्ति होगी। इसीलिए तुम बिल्कुल आनंद ही आनंद, चकाचक आनंद है। खूब नाम जप करो, जैसे बने तैसे बने,
जैसे बने भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिसिद सो। ये छोटी मोटी बात है, महाराज जी उनको समर्पित करना अत्यंत आवश्यक है। अत्यंत आवश्यक है। अगर समर्पित नहीं करते हो तो फिर फल में वो हो जाएगा, फिर फल में वो चला जाएगा। इसीलिए कृष्णार्पण मस्तु जरूर करना चाहिए अपने इष्ट को। जिसे अपने लोग हैं राधा वल्लभ अर्पणम मस्तु, सब कुछ भगवान को अर्पित किए जाते हैं। पैसा भजन किया और घर में रखा है तो आप खर्चा करोगे तो पैसा खर्चा हो जाएगा, और बैंक में रखा है तो उसके ब्याज से आपका खर्चा चलता रहेगा और मूल बैंक भी जमा रहेगा। महाराज जी कोई टैक्स भी है क्या? ना, इसमें टैक्स नहीं है, इसमें टैक्स नहीं है, ये टैक्स फ्री हमारी सरकार में फ्री है। देखो आप, वायु दी जाती कोई टैक्स, सूर्य प्रकाश दे रहा कोई टैक्स, धरती में वास दे रहा कोई टैक्स, जल दे रहा कोई टैक्स, आकाश छत्र की तरह विराजमान कोई टैक्स, आपको मनुष्य शरीर दिया कोई टैक्स, सब फ्री। हमारे भगवान सब फ्री दे रहे हैं। तो इसीलिए संत जन प्रयासरत हैं कि हमारी समाज भागवतिक बने। हमारी समाज आज जो लोग ये समझ, हम अभी एकांतिक में बोला था कि लोगों की मानसिकताएं बिगड़ रही हैं। वो जबान के स्वाद के लिए मुर्गा भैंसा गाय बकरी सबको खा रहे हैं और समझते हैं कि हम बलवान बन जाएंगे। गलत बात। आप ब्रह्मचर्य ठीक रखिए, पवित्र भोजन। हमारे यहाँ कितना गाय दूध देती है, उसका घी, उसका मक्खन, उसका मट्ठा, उसके खोया, जो भी चाहो। तो आजकल तो पशुओं की हत्या की जा रही है, गौ हत्या हो रही है। हमें लगता है ये सब गंदी बातें बंद हो जाए तो हमारे प्रभु का, जिसे राम राज्य कहते हैं, वो छा जाए, वो आनंद छा जाए। बिना किसी प्रयास के सर्व सुख प्राप्त हो जाएंगे। ये सृष्टि किसने रची है? भगवान ने रची है। हम सब किसके बंदे हैं? भगवान के हैं। तो जो कानून बना दिया है, ये राक्षसों के लिए भोजन है, ये हिंसक पशुओं के लिए भोजन है, हमारे लिए नहीं। हमारे लिए 56 प्रकार के 36 व्यंजन रचे गए। खूब अच्छे अच्छे पदार्थ पाओ, भगवान को अर्पित करके ब्रह्मचर्य से रहो, व्यायाम करो। देखो आपका शरीर स्वस्थ रहता है कि नहीं रहता। कौन ऐसा है जो मांस भक्षण करके बहुत बड़ा बलवान बना हो? हमारे यहाँ परम ब्रह्मचारी हनुमान जी महाराज, कोई ऐसा बलवान रहा है? जे गिर चरण दे हनुमंता, चले उसका पाताल तुरंता। मारा लात तो अच्छा अच्छा पहाड़ पाताल चला जाता था। और रावण के जब नगरी में घुसे, कछु मारे सु, कछु मर्दे सु, कछु मिले धरि धूरी, रगड़ दिया हजारों को पकड़ के अपनी जांग पे। भगवान का बल, ब्रह्मचर्य का बल, नाम जप, तो हनुमान जी महाराज विजयी। आज हमारे अंदर क्या है? बेविचार, नशा, गंदा चिंतन, इसीलिए सब मरे हुए टहल रहे। मुर्दा है जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवित सौ समानते प्राणी। इसलिए हम सबसे प्रार्थना करते हैं, नरक जाने का रास्ता पक्का मत करो, मांस मत खाओ, शराब मत पियो, भगवान के चरणों का आश्रय लेकर नमक रोटी खाओ, धर्म से चलो, तो हमारे अंदर वो बल आएगा जो बल हार नहीं विजय ही दिलाएगा। महाराज जी आजकल मान्यता है खाओ पियो मौज लो, इसके बाद दुर्गति। काल भगवान से कोई नहीं बचता। जैसे तुम पशुओं को जला के खाते हो वैसे जिंदा जलोगे। इसलिए भाई मेरी प्रार्थना मान लो, यदि सुखी रहना चाहते हो, मौज मस्ती में रहना चाहते हो, तो अधर्म मत करो, पाप मत करो, नाम जप करो, पवित्र भोजन पाओ, दूसरों का उपकार करो, तो सदैव सुखी और शांत बने रहोगे। बोलो राधा वल्लभ सरकार की जय। महापुरुषों की कृपा है। फिर दोबारा गुरु गोविंद लोग हैं भाई, स्नेह के कारण से जबरदस्ती दिवाली। चलो भाई चलो मर्जी। ये सब गुरु गोविंद हैं, किसी से व्याकरण पढ़े, किसी से भागवत, किसी से रामायण, इन सबके स्नेह के कारण से आपके हाँ जो सब जगह से आए, मान लो सब जगह से आए हैं, और सब किसी से हम साधना सीखे, किसी से अध्ययन किए, और नाम बताने में तो बहुत समय लग जाएगा। ये समझ लो ये सभी महापुरुष दूध के समान पवित्र और जल के समान निर्मल है महाराज जी। फिर इनके प्रति भी संसारी लोग दोष देखे महाराज जी,
और दूसरी बात कुछ गुरु भाई लोग आपस में गद गद्दी प्रतिष्ठा के चलते, पद प्रतिष्ठा के चलते आपस में विवाद कर लेते हैं। तो माँ जी उसके लिए थोड़ा। हाँ, हमारी सबसे प्रार्थना है कि गुरु की आंतरिक संपत्ति के लिए हम शिष्य बनते हैं। अगर गुरु की बाह्य संपत्ति गुरु प्रसाद से मिल जाए, गुरुदेव स्वयं दे दें, तो हम सेवक बनकर उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए सेवकाई रूप से हम स्वामी कभी न बने। और जो गुरु की संपत्ति पर नजर करते हैं वो गुरु पत्नी गामी का अपराध प्राप्त करते हैं। गुरु पत्नी गामी को जो दुर्गति होती है वो गुरु की रुचि के खिलाफ गुरु की संपत्ति का अपहरण करके यदि उसका भोग किया जाए तो गुरु पत्नी गामी की समान वो दुर्गति को प्राप्त होता है। गुरु की आंतरिक संपत्ति जो सिया राम जी हैं, जो राधे श्याम जी हैं, हमें उनकी प्राप्ति के लिए मानव जन्म मिला है, उनकी प्राप्ति के लिए गुरु शरणागति हुई है, उनकी प्राप्ति के लिए हम वेश धारण किए हुए हैं। यदि हम संपत्ति और मान प्रतिष्ठा के लिए, तो हमारा जीवन धिक्कार है। सम्मानम कल्याति घोर गर्लम नीचापमानम सुधा। हम सम्मान का त्याग करके और नीच पुरुषों द्वारा किए हुए अपमान को भी सहकर प्रभु की प्राप्ति के मार्ग में चले हैं। यदि हम एक गुरु भाई दूसरे गुरु भाई से द्रोह करता है तो वो दुर्गति को प्राप्त होता है। क्योंकि चाहे आज वैष्णव बना हो या कल वैष्णव बनेगा, वो नमन योग्य है जो गुरु की शरण में आ गया। और गुरु जी अपनी संपत्ति जिसको चाहे दे दे, लुटा दे, हमारा अधिकार नहीं है। अगर गुरु जी ने किसी गुरु भाई को संपत्ति दे दी तो हम उसकी सेवकाई करेंगे, ना कि उससे वैर करेंगे, क्योंकि गुरु जी ने उसको योग्य चुना है। हम उससे वैर करके यदि संपत्ति हड़पते हैं तो गुरु पत्नी गामी का अपराध लगता है और दुर्गति होती है। और जो रही लोगों की निंदा की बात, तो लोगों का चश्मा है, उनके त्रिगुण माया युक्त चश्मा है, जिसमें राग और द्वेष, स्तुति और निंदा, मान और अपमान इतना ही बेचारों के पास है। तो उसके लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोले ही वचन विचारे, तिनकर कहा सुनी नहीं काना। ऐसे लोगों की बात का हम ध्यान ही नहीं करते। जो विषयी हैं, जो माइक हैं, जो प्रभु से विमुख हैं, वो तो कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन जो प्रभु के सन्मुख हैं, प्रभु के जन हैं, उनसे यदि हम द्रोह करें तो दुर्गति पक्की। इससे बड़ा कोई अपराध नहीं। विश्व में हर अपराध का मार्जन है, लेकिन संत द्रोह का सिर्फ वही संत मार्जन कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। जैसे अम्बरीश जी से द्रोह किया संत दुर्वासा जी ने, तो भगवान का एक व्रत है कि कोटि विप्र बदला गए जाहू, आए शरण तजो नहीं ताहू। लेकिन भक्त का अपराध करने के कारण भगवान ने सीधा जवाब दे दिया, अहम भक्त पराधीनो असुतंत्र। यहां मेरी शरणागति नहीं चलेगी कि मेरी शरण में आ गए और सुदर्शन को शांत कर दें। जाओ और अम्बरीश जी के पैर पकड़ो और वो सुदर्शन जी की प्रार्थना करें, तब आप सुदर्शन जी के ताप से बच सकते हो। ऐसा ही दुर्वासा जी को करना पड़ा। तो साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। भक्तन निंदा अति बुरी, भूल करे जिन कोय, किए सुकृत बहु जन्म के, छिन में डारे खोए। बहुत जन्मों की तपस्या और पुण्य अगर एक क्षण में नष्ट हो जाए, वो है भक्त द्रोह। दूसरा कोई अपराध ऐसा नहीं जिसका मार्जन न हो सके। लेकिन भक्त द्रोह वज्र की लीक है, अगर वो भक्त क्षमा कर दे तो है नहीं, सृष्टि में दूसरा कोई क्षमा नहीं कर सकता। इसलिए भक्तों की निंदा सुनने और कहने से बचना चाहिए। और ये जो गुरु की संपत्ति है, इस पर दृष्टि नहीं डालनी चाहिए। गुरु की आंतरिक संपत्ति पर दृष्टि डालनी चाहिए कि हमें गुरुदेव की कृपा से जो नाम मंत्र मिला है, इसमें प्रीति हो जाए, रघुनाथ जी के चरणों में प्रीति हो जाए। इस लौकिक माया के लिए हम बाबा जी थोड़ी बने। ये लोग हजारों लाखों लोग वाह वाह कर रहे हैं, हम इनके लिए थोड़ी बाबा जी बने। हम तो प्रिया प्रीतम के लिए बने, रघुनाथ जी के लिए बने। उनका कोई दास कह दे कि वाह, तो करोड़ों की वाह वाह एक तरफ और उसके दास की वाह एक तरफ। तो हमें संतों के प्यारे बनना है, हमें प्रिया प्रीतम के प्यारे बनना है। इसलिए हर समय भजन, ये राग द्वेष, लड़ाई झगड़ा, निंदा स्तुति, ये सब हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। अगर हम साधु बनकर लड़ाई झगड़ा, राग द्वेष, निंदा स्तुति, तो ठीक नहीं है। हाँ, यदि हमारे गुरु पर कोई आघात करना चाहता है,
हमारे धर्म पर आघात करना चाहता है, फिर हम मौन या चुप नहीं बैठेंगे। हम कायर नहीं हैं, हम कायर भी नहीं हैं। अगर कोई हमारे गुरु परंपरा पर, हमारे कोई आचार्य परंपरा पर या हमारे धर्म पर कोई या राष्ट्र पर, तो फिर हम कायर नहीं हैं। अगर हमें तुम गाली देते हो तो क्षमा है, हमें तुम दुख देते हो क्षमा है, लेकिन हमारे गुरु, हमारे धर्म, हमारे राष्ट्र पर इस पर क्षमा नहीं है। और जो हमारा तप बल, मन बल, शरीर बल, ज्ञान बल है, हम सबका प्रयोग करके हम वो अपने धर्म की रक्षा करेंगे। तो इसलिए आपस में संतों का तो द्रोह होना ही नहीं चाहिए। आपस में एक गुरु भाई दूसरे गुरु भाई के प्रति नमन भक्ति रखना चाहिए, द्वेष भाव तो होना ही नहीं चाहिए। और द्वेष जो करता है उसकी बड़ी दुर्गति होती है। एक हमने स्वयं आंखों देखी बात कह रहे हैं, हम उस स्थान का नाम नहीं लेंगे, बहुत प्रसिद्ध स्थान है और गंगा किनारे है। और उन महापुरुष का नाम जरूर ले रहे हैं, उनका नाम था स्वामी परमानंद जी। वो ब्रह्मानंद में मगन रहते थे। तो एक बहुत माइंडेड आदमी मास्टर थे उनका, वो शिष्य बने संपत्ति देखकर, और उन्होंने बहुत जल्दी प्रोग्रेस किया सबको हटाने का, और वो नजदीक पहुंच चुके महाराज जी की सेवा में। एक बनावटी श्रद्धा होती ना, संत सरल चित जगत हित, वो तो सरल चित होते। अब वो 24 घंटे में एक बार भांग छानते थे। संतों की अपनी अपनी मौज होती है, संतों की मौज होती है, हाँ अलग अलग मौज होती। तो इतनी भांग छानते थे, तो भांग में विष मिलाया संख्या, और ऐसे रख दिया। तो उन्होंने ऐसे उठाया, और सिद्ध संत थे ऐसे, और कहा जगदीश्वरानंद को बुलाया जाए। तो और शिष्य सब थे, जगदीश्वरानंद को बुलाया, तुरंत सबको बाहर किया और कहा बच्चा ये हमारे लिए। कांप गए। तो उन्होंने खप्पर में घोरा और हरिओम पूरा पी गए। उन्होंने कहा कि अरे गुरु जी बोले पिलाने के लिए ही तो तूने रखा है। और 7 दिन पद्मासन में बैठे रहे, और रोज बुलाते उसको, कहते देख तेरे जहर का कोई प्रभाव पड़ा, देख तेरे जहर का कोई प्रभाव। और ये कोई नहीं जानता था। 7वें दिन कहा अब मैं अपना शरीर अपनी इच्छा से त्यागता हूं, तेरे जहर से नहीं। जो ही उन्होंने संकल्प किया, पूरे शरीर में जहर फैल गया, पूरा नीला शरीर पड़ गया, शरीर छूट गया। उस व्यक्ति को देखा गया कि जैसे पानी आता है और दरारें पड़ जाती है ना मिट्टी में पानी जाने के बाद, ऐसे शरीरों में दरारें पड़ गई और मवाद चूने लगा। और वो चीख चीख के कहता गुरु को जहर देने के कारण मेरी दुर्दशा हो रही, कोई बचा लो। चिल्लाता रहता रात दिन, पलकें ऐसे फैल गई और मवाद निकले। वो दुर्गति पूछो मत, तड़प तड़प के रात दिन, हमें लगता है उस दिन से उसको नींद नहीं आई होगी, उस दिन से उसने चैन से भोजन नहीं किया होगा। संत द्रोह बड़ा भयानक है, ये सर्वनाश कर देता है। इसलिए चाहे गुरु भाई से हो या किसी अन्य संत से हो, कभी द्रोह न करे। वो गाली दे तो भी चरणों की तरफ ही झुके, संतों के चरणों की तरफ झुकने में ही मंगल है। और जो संत निंदा करते हो तो बेमतलब अपना नाश कर रहे हैं, बेमतलब अपना नाश कर रहे हैं। जो संत निंदा करते हैं ना, वो बेमतलब अपना नाश। ये भगवान के पार्षद हैं, इन पर हमारे दोष दर्शन करने का अधिकार नहीं है। अगर ये दोष है इनमें कोई, तो रघुनाथ जी जाने, वो ठीक करे। हम तो इनके चरणों को केवल नमस्कार करते हैं कि भगवान के दास है, ऐसे चलना चाहिए। योग कई प्रकार के बताए गए, तो सत्य को कौन सा योग करना चाहिए? नाम योग, भगवान का सुरत योग, कि हर समय भगवान के नाम स्मृति में हम डूबे रहें। सब साधन कर या फल सुंदर, प्रभुपद पंकज प्रीति निरंतर। ज्ञान मार्ग में चित्त वृत्तियों का परमात्मा में, आत्मा में लय है। योग मार्ग में चित्त वृत्ति का निरोध करके परमात्मा के चिंतन में डूबना है। और भक्ति मार्ग में भगवान के मधुर नाम कीर्तन और नाम स्मरण में डूबना है। भगवद स्मृति ही हमारा जीवन है। तदर्पिता अखिलाचारिता तद स्मरणेन परम व्याकुलतेति। देवर्षि नारद जी आचार्य भक्ति के, उन्होंने तद विस्मरणेन परम व्याकुलतेति। त्रिभुवन की राजलक्ष्मी देने पर भी जो आधे पल के लिए अपने प्रभु का स्मरण नहीं छोड़ता, वही महाभागवत है, वही संत है। सबसे बड़ा योग है भगवान का सुमिरन योग, सुरत योग, भगवान की स्मृति। महाराज जी, मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई जी, अपने व्यक्तिगत के लेकर कह रहा हूँ, आपसे निवेदन कर रहा हूँ। हम बहुत प्रकार से प्रयास करते हैं, पर चतुराई जा नहीं पा रही, इस पर थोड़ी कृपा करते हैं। महाराज जी
चतुराई क्या है हमें केवल समझना है। चतुराई क्या है? हम भगवान के नाम का आश्रय लेकर के अपनी जो इच्छाओं की पूर्ति चाहते हैं, अपनी मान प्रतिष्ठा चाहते हैं, अपना यश चाहते हैं, यही चतुराई है। चौथी भगत मम गुनगन करे कपट तज गान, ये जो हम अपना चाहते यही चतुराई छोड़ने की। सरलता आ जाए, क्योंकि भगवान के हम हैं, इससे बढ़कर हमारा यश क्या होगा? त्रिभुवन में इससे बड़ा कोई पद है? हमारी दास है, इससे बड़ा कोई पद नहीं। ब्रह्मा भी नमस्कार करते हैं हरिदासत्व को, हम उनके दास हैं, इससे बड़ा हमारा कोई टाइटल कोई पद होगा? राम भजे सो चतुर। हाँ, सबसे बड़ी चतुराई यही है कि अन्य भावों का त्याग कर भगवान का निरंतर हम भजन करें। भजन से सब शांत हो जाता है, एकदम सरल चित्त हो जाता है, एकदम कपट का त्याग हो जाता है। गृहस्थ परिवार में सरकार जो ठाकुर जी की सेवा पूजा करते हैं, वे जन्म छूतक मृत्यु छूतक पर बार बार फोन करते हैं, क्या करें नहीं करें, हम समझ नहीं पाते, क्या बताना? महाराज जी, तस्मात् शास्त्र प्रमाणम थे कार्य कार्य व्यवस्थित, तो मानना चाहिए, मानना चाहिए। ठाकुर जी को क्या करे हुए उस समय में वो लोग? दूसरी जगह हाँ, समस्या तो फंस जाती है। इसीलिए जो हमारी उपासना है, विधि निषेध नहीं दास अनन्य उत्कट व्रतधारी। हम अपनी उपासना की बात नहीं बोल रहे, हमारी उपासना में तो अगर हम पाएंगे तो श्री जी को भोग लगा के पाएंगे। हमारे घर में कोई पधार गया है तो हमारी श्री जी की सेवा बंद नहीं होगी। हाँ, दूसरे की तिरही में हम भोग नहीं लगाएंगे, लेकिन अपने घर में हम ठाकुर सेवा बंद नहीं करेंगे। हमारे यहाँ का जो मतलब है, हाँ, लेकिन जो सनातन धर्म की मर्यादा के अंतर्गत है, तो जनना सूतक और मरना सूतक इसको माना गया है। सनातन धर्म की मर्यादा में माना गया है। हित धर्म प्रेम धर्म में आगे चलकर इसका विसर्जन हो जाता है, पर सनातन धर्म की मर्यादा में गृहस्थ धर्म में तो माना ही गया है। जैसे माताएं बहनें जब वो मासिक धर्म से युक्त होती तो 3 दिन सेवा ना करें, और कम से कम 11 दिन जो है भगवत सेवा को किसी और के द्वारा करवा ले या और भोग लगा ले भाई, ऐसा। और जब हम इसे प्रेम में लाए, जो हम प्रेम की पद्धति में आए, तो यार हम जी नहीं सकते, हम नहीं जी सकते। अगर हम पानी पिएंगे तो अपने लाडले को भोग लगा के पिएंगे, अगर हम भोजन पाएंगे तो अपने प्रभु को। तुम किस भाव से हमारे ठाकुर को भोग लगाओगे? हमको तसल्ली होगी क्या? हम जिस भाव से भोग लगाते हैं हम अपने भाव से। तो फिर यहाँ विधि निषेध नहीं दास अनन्य उत्कट व्रतधारी, नाभाजी ने लिखा है, विधि निषेध नहीं दास अनन्य उत्कट व्रतधारी। ये प्रेम का मार्ग जो है सब सर्वभाव में। तो जब रघुनाथ जी से प्रेम हो जाएगा तो फिर कोई रोके नहीं रुकेगा। लेकिन जब तक गृहस्थ धर्म की मर्यादा है तब तक मानना चाहिए। जनना शौच, मरना शौच, मासिक धर्म आदि के समय रसोई सेवा, ठाकुर सेवा, ये सब निषेध की गई है शास्त्रीय विधान से। तो हमें लगता है नहीं करना चाहिए। हाँ, ऐसे गृहस्थ के लिए तो मैंने, हाँ, गृहस्थ धर्म में तो विरक्त के लिए कौन सा, विरक्त के लिए तो कोई है ही नहीं, विरक्त के लिए तो कोई है ही नहीं, वो तो रातों दिन भगवान की सेवा में। लेकिन गृहस्थ धर्म में, सनातन धर्म में ऐसा माना गया है।